मोहन के साधारण मिट्टी के घर में सुनहरी रोशनी फैल रही है, क्योंकि वह सीता, रवि और गीता के साथ एक साधारण नाश्ता साझा करता है। रवि और गीता उत्सुकता से चमकती आंखों से अपनी स्कूल की किताबों में डूबे हुए हैं। मोहन अपनी धोती कुर्ता में शिक्षा के वादे की बात करते हैं। उनके शब्दों में एक बेहतर भविष्य खिल रहा है। एक शांत आशा उनके घर को भर देती है, ज्ञान के वादे को उनकी भूमि की गहरी जड़ों के साथ मिलाती है। महीनों बाद जमीन टूटी हुई पड़ी है, एक अथक सूरज के नीचे दरकी हुई धरती का एक कैनवास। सारा जीवन सूख गया है। मोहन उदासी के बीच बैठा है, उसकी निगाहें सूखी मिट्टी पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई है। अपनी मुरझाई हुई फसलों को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो प्रकृति के क्रूर हाथ का एक मौन प्रमाण है। दूर से कर्ज और बर्बादी के बारे में ग्रामीणों की दुख भरी फुसफुसाहट हवा में तैरती है, साझा दुख का एक कोरस। मोहन अपनी मुट्ठी भींचता है, गहरी सांस लेता है, मानो अपनी निराशा की अग्नि में एक महत्वपूर्ण निर्णय गढ़ रहा हो। महीनों बाद कभी बंजर रहा खेत अब हरे भरे पौधों से लहलहा रहा है, जो प्रकृति के लचीलेपन और सावधानी पूर्वक पोषण का प्रमाण है। पतली ड्रिप सिंचाई पाइपलाइनें मिट्टी में फैल जाती हैं, जो सीधे नीचे की प्यासी जड़ों तक जीवनदायी पानी की बूंदें पहुंचाती हैं। मोहन अपने लहलहाते खेत से गुजरता है। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान है और उसकी बाहों में ताजी जैविक सब्जियां भरी हुई हैं। खेत के किनारे जिन ग्रामीणों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब अवाक खड़े हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी हुई हैं। एक किसान खामोशी तोड़ता है, अविश्वास में कहता है, मोहन ने कमाल कर दिया है। गर्व और खुशी के साथ मोहन उन्हें अपने साथ शामिल होने का इशारा करता है, उन्हें अपने हरे भरे अभयारण्य में आमंत्रित करता है।